दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है इम्पोर्टेंट प्रेस रिलीज। इस प्रेस रिलीज के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट एक्सटेंशंस के बारे में जिक्र किया गया है। ये प्रेस रिलीज 4 अक्टूबर को इशू की गई है। तो चलिए वन बाय वन हम चीज़ें देखते हैं। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन इशू की गई थी जीएसटी में, उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहती है कि टाइम लिमिट फॉर द फॉलोइंग कंप्लायंसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर हैज़ बीन एक्सटेंडेड एंड फिक्स्ड एट 30 November of the next financial year or फर्निशिंग ऑफ रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज़ अर्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ कंप्लायंसेस की डेट एक्सटेंड भी कर दी गई है और फिक्स कर दी गई है 30 नवंबर। ठीक है, कोई फाइनेंशियल ईयर अगर एंड हो रहा है, मान लीजिए 21-22 अगर एंड हो रहा है, तो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपकी जो डेट फिक्स की गई है वो फिक्स की गई है 30 नवंबर 2022। ठीक है, तो एंड होने के बाद जो नवंबर महीना आएगा उसकी 30 तारीख, या फिर एनुअल रिटर्न जब फाइल हो रही है तो दोनों में से जो भी काम पहले हो रहा है वही डेट मानी जाएगी। कौन से कंप्लायंसेस की, तो जो एक्शन लिया गया है वो है क्लोज बी टू सेक्शन 100 का, जो इसमें की कोरस्पॉन्डिंग है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की जो डेट है। और सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में आपको क्या कंप्लायंस करना होता है, आपको क्लेम करना होता है ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट इन द रिटर्न। तो जो भी आपका आईटीसी है जो कि आप क्लेम करना चाहते हैं किसी इनवॉइस का या डेबिट नोट अपनी रिटर्न में, तो वो आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर का यानी कि 21-22 का आप क्लेम कर सकते हैं 30 नवंबर 2022 तक, या एनुअल रिटर्न फाइलिंग विच एवर इज़ अर्लियर। क्लोज 102 जो बात करता है सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 की, जो बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ क्रेडिट नोट। अगर आप दिखाना भूल गए हैं किसी फाइनेंशियल ईयर का तो वो आप कब तक दिखा सकते हैं। क्लोज सी टू सेक्शन 105 जो कि बात करता है प्रोवाइजो टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 रेक्टिफिकेशन यानी कि जीएसटीआर 3B की रेक्टिफिकेशन की। सेक्शन 112 आपकी जीएसटीआर 1 रेक्टिफिकेशन की जो बात करता है उसकी। अब है सेक्शन 112 यानी कि प्रोवाइजो टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 6 जो बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स इन द स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय टीसीएस ऑपरेटर के लिए जो रेक्टिफिकेशन फाइलिंग होगी। डाउट आए थे कि वेदर द सेड एक्सटेंडेड टाइमलाइंस जो है एप्लीकेबल होंगी फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स यानी कि अगले साल से, और वेदर ये जो एक्सटेंशंस हैं ये आपकी एप्लीकेबल होंगी 21-22 के लिए। तो डाउट्स आए थे कि ये कब से होंगी, तो यहाँ पे है कि दे स्टैंड एक्सटेंडेड टू द डेट ऑफ फाइलिंग एंड फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2022 और द सैड कंप्लायंसेस कैन बी कैरिड आउट इन रिटर्न और स्टेटमेंट फाइल्ड और फर्निश्ड अप टू द 30 नवंबर 2022। तो ये जो एक्सटेंशन है ये इनको लेकर के डाउट आ रहा था कि ये क्या किस मंथ के लिए होंगी, नवंबर मंथ के लिए या अप टू नवंबर जो आपने फाइलिंग करी है उनके लिए। तो इट इज़ क्लैरिफाइड दैट एक्सटेंडिंग टाइमलाइंस फॉर कंप्लायंसेस जो कि आपको बताई गई हैं एक्सटेंडेड टाइमलाइंस आर एप्लीकेबल टू द कंप्लायंसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स। तो 21-22 से ही ये लागू होने वाली हैं। इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट द सेट कंप्लायंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर can be carried out in the relevant return or the statement filed and furnished up to 30 November of the next financial year or the due date of annual return whichever is earlier। तो दोनों में से जो भी आपकी यानी कि अप टू 30 नवंबर जो भी आपने करी है फाइलिंग उन पर एप्लीकेबल और द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। It is also clarified no extension of due date of monthly return and statement for the month of October और द ड्यू डेट ऑफ जो आपकी क्वार्टरली रिटर्न या स्टेटमेंट है जो कि सितंबर में जा रही है, तो वहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन आपको नहीं दी गई है। तो जो भी ये सोच रहे थे कि जो आपकी अक्टूबर मंथ की जो स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए आपको एक्सटेंशन मिल गई है, या फिर क्वार्टरली वाले सोच रहे थे कि जो हमारा सितंबर मंथ फॉर का क्वार्टर जो एंड हो रहा है उसमें हमें एक्सटेंशन मिल गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्लैरिफिकेशन आपको दे दी गई है।